हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आई टेक वर्ल्ड में खुशामदीद। आज काफ़ी देर के बाद वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ अपने उन तमाम दोस्तों की डिमांड पे जो बार बार कॉल करके ये कि क्वेश्चन पूछते हैं कि इन वेबसाइट्स पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कई दफ़ा आपको बताया है कि आप अकाउंट इन वेबसाइट्स पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको प्रॉपर पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना होता है। कुछ स्टूडेंट्स तो बार बार अटेम्प्ट लेते हैं बगैर तैयारी के। तो आपको पता, मल्टीपल टाइम जब इन वेबसाइट्स पे आप अटेम्प्ट लेते हो तो अकाउंट कभी भी क्रिएट नहीं होता। अनलकीली अगर एक दफ़ा आप फेल हो जाते हो तो उस पर आप कम से कम 3 मंथ तक आप बिल्कुल भी कोई अटेम्प्ट ना लें। ओके, तो यहाँ से बहुत सारे दोस्त मिस्टेक करते हैं। तो बार बार अटेम्प्ट लेते हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट 1000 कोशिश के बावजूद भी नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट ओकेजन्स पे देखा है कि जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं, अच्छी तैयारी करके प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो जाते हैं, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टेस्ट पास हो जाता है और वो अपना अकाउंट आसानी के साथ क्रिएट कर पाते हैं। ओके, तो पहले तरीका यही है कि आप जिस भी वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देखें जिनमें इनके एमसीक्यूज के आंसर प्रोवाइड किए हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स इन वीडियोस को वॉच करने के बाद आसानी के साथ टेस्ट पास कर रहे हैं। और इसमें आप कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा टेस्ट आसान होता है। तो कुछ लोग डायरेक्ट ही एआई टूल्स का यूज़ करके, चैट जीपीटी का यूज़ करके ग्रामर टेस्ट पास करने की कोशिश करते हैं। तो चूंकि इन वेबसाइट्स पे 100% एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है ज़्यादातर वेबसाइट्स पे, तो फिर कहीं ना कहीं वो मिस्टेक हो जाती है तो वो टेस्ट फेल हो जाता है। तो उन तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि कूल माइंडेडली पॉजिटिव अप्रोच के साथ टेस्ट की तैयारी करें, आसानी टेस्ट आपका भी पास हो जाएगा। तो कुछ वेबसाइट्स पे आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो लेकिन कुछ ऑन द अदर हैंड कुछ वेबसाइट्स ऐसे भी हैं जिन पर कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है। उनमें से एक ये है राइटोवर्सल। इस पर मैं आपको डिटेल्ड आज रिव्यू दूंगा। मैं आपको गारंटी करता हूँ अगर आप प्रॉपर वीडियो वॉच करके पूरी तैयारी के साथ जाओगे, बड़ी आसानी के साथ आप टेस्ट क्लियर कर लोगे। ओके, तो इस पर मैं आप स्टार्टिंग से लेके ये कि इस पर अकाउंट कैसे क्रिएट करना, उसके बाद टेस्ट कितने पार्ट्स में होगा और टेस्ट को पास करना कैसे है, और सबसे बढ़ के इसमें मैं इसके टेस्ट के एमसीक्यूज आपको सॉल्व करके प्रोवाइड करूंगा। आप इसको अच्छे से देखें, समझें, फिर आप भी टेस्ट दें, इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा और आप अपना अकाउंट आसानी से क्रिएट कर पाएंगे। तो चलते हैं टेस्ट की तरफ। राइटोवर्सल इस वेबसाइट का नाम है, एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट है। ओके, तो यहाँ पे आप प्रेस करोगे तो आप सीधे उस पर चले जाओगे रीडायरेक्ट होके। ओके, तो क्योंकि इस पर मैंने हाइपर लिंक लगाया हुआ है, तो नहीं तो आप उस पर राइटोवर्सल टाइप करोगे तो ब्राउज़र में, तो आप इस वेबसाइट पे जाके आप उसका पूरा डिटेल के साथ पढ़ के एक साइन अप का जो फॉर्म होता है उसको फिल अप करोगे। उसके बाद आपके सामने ये टेस्ट आ जाएगा। ओके जी, इसमें एमसीक्यू टेस्ट जो लाजमी होता है इसको पास करना। तो इसमें देखें, इसमें आपको 40 मिनट्स टाइम मिलेगा। 30 एमसीक्यूज होंगे, 40 मिनट्स टाइम होगा। तो आपने कोशिश करनी आपके सारे के सारे एमसीक्यूज क्लियर हों। ये इंस्ट्रक्शन लिखी है, आपने पढ़ लेना। तो इसमें एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है, तो इस पे आप ये डिटेल पढ़ लीजिएगा, बड़े आप आसानी से आप इसको समझ लोगे। तो कोशिश करें 100% एक्यूरेसी हो, तभी जाके आपका अकाउंट अप्रूव होगा। तो हम चलते हैं सीधे इसके एमसीक्यूज की तरफ। ये ग्रामर का सेक्शन है। इसमें ये जैसे आप फॉर्म फिल करोगे उसी के अकॉर्डिंग, ग्रामर तो सबके लिए कंपलसरी है, तो इसमें लेकिन कुछ सेक्शंस आपके सब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा ना उसकी बेस पे होंगे। तो वो जो आप फॉर्म में फिल करोगे साइन अप के वक्त, तो उसका इसी में एमसीक्यूज में उसका सेकंड पार्ट उसी में आ जाएगा, उसी में से। ठीक है, पहले 10 क्वेश्चंस तो टिपिकल ग्रामर बेस्ड होंगे, उसके आगे सब्जेक्ट बेस्ड होंगे, वो भी एमसीक्यूज इसी टेस्ट में। ओके, तो इसको आप अच्छे से देखिए, समझिए, फिर आप अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करें। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसमें आप देखिए सेंटेंस में, यहाँ पे ये वाला पार्ट है ना, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। इसमें एक बहुत सिंपल सी मिस्टेक है जो आपके सामने है। आई को उसने लोअर केस लिखा है। आई हमेशा जहाँ भी लिखेंगे बड़ा होता है, तो इसलिए ये वाला पार्ट इसमें मिस्टेक है। ओके, तो कौन सा सेकंड, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, ये वाला पार्ट रॉन्ग है। इसमें सारे लिखे हुए हैं, आपने देखें, आप ऑप्शन बी आएगा, ये इसमें मिस्टेक है, ये इनकरेक्ट है। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। In the following question, out of the 4 alternative, choose a word opposite in meaning to the given word. Invincible इसका opposite क्या होगा? ये 4 ऑप्शन है, स्मॉल,
इनविजिबल, वल्नरेबल, रीचेबल। तो इसमें ऑप्शन सी ठीक है जी। ओके, इसको अच्छे से देख लें। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड आउट द एरर। द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। ये अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम, तो इस पे आपको पता है हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर मोड में आएगा। तो आर इंडीड, दिस पार्ट इज रॉन्ग हियर। ओके, आर इंडीड। देखें, अरेबियन नाइट, द अरेबियन नाइट्स ठीक है, एन इंटरेस्टिंग बुक भी ठीक है, नो एरर। इसमें ये ऑप्शन बी आएगा, आर इंडीड। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। नन ऑफ द फूड वाज वेस्टेड, वाज इट। ये क्वेश्चन टैग है। पहला क्वेश्चन टैग का रूल ये होता है, जो मेन स्टेटमेंट होती है अगर वो नेगेटिव मोड में हो तो जो कंट्रैक्शन होती है वो सिंपल मोड में आएगी। ओके, तो जब पहली स्टेटमेंट जो होती है वो सिंपल या अफर्मेटिव हो तो जो क्वेश्चन टैग होता है उसको आप कॉन्ट्रैक्टेड नेगेटिव लिखते हैं। वो एक तो नेगेटिव भी होगा और कंट्रैक्शन होगी उसमें। तो ये इसमें पहला नेगेटिव, नन ऑफ द फूड, तो इसमें दूसरा सिंपल आएगा, वाज इट। ओके, दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। अच्छे से देख लें आप। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। चूज द वन विच कैन बी substituted for the given word or sentences. Detaining and confining someone. तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन ए, बी, सी और ये इंटरमेंट, इंटरमेंट आ गया इसका ऑप्शन। ठीक है जी, ये इसका अल्टरनेट आएगा जी। दैट्स क्वाइट इजी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द 4 alternatives, choose the meaning of the given word deluge. इसमें आपने क्या देखना है, ऑप्शन सी बहुत ही इजी है, फ्लड इसका आ जाएगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, a sentence or italic part thereof is given which may need improvement. Select the best option. ये जो इसमें है italic बोर्ड में जो लिखा है इसको आपने देखना है, इसके लिए इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से जो इस पे करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आपने देखना है। इसमें ऑप्शन सी है, द मैन ऑफ whom I thought was thoroughly honest proved to be a swindler. ओके, ये वाला पार्ट जो है ना, द मैन जो अटैलिक बोर्ड में लिखा है, इसको अगर आप ठीक करोगे तो इन चारों ऑप्शंस में से ये वाला आएगा। ओके, अच्छे से इसको देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लें, आपको टेस्ट में यही आएगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द 4 alternatives, choose the one which best expresses the meaning of the given word. Sabotage. ओके, इसका क्या आएगा, आप इसको अच्छे से देख लें। कैपिटुलेट, कंकर, स्ट्राइक, कंफ्यूज, इसमें फर्स्ट वन आ जाएगा। ओके, दैट्स क्वाइट इजी। इसको हाईलाइट करना मैं भूल गया था, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है जी। ओके, इसमें बल्कि सैबोटाज में आप कंफ्यूज, ये इसका करीब तरीन बनता है जी। ठीक है, ये इसका समवट बेटर ऑप्शन, दिस वन इज समवट बेटर ऑप्शन, इसका अल्टरनेटिव। ओके, सैबोटाज ये वाला आ जाएगा, डी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट अल्टरनेटिव। The food that an average Indian eats has been found to be deficient. उसमें preposition कौन सी आएगी, ये एक बच्चे को भी पता है। इसमें deficient के साथ preposition आएगी in vitamins and proteins. That's quite easy. Let's move to subjective part. Okay, subject based जो है, sorry subjective नहीं करेंगे, जो subject based होगा, जो subject आपने वहाँ पे अपना साइन अप करते वक्त मेंशन किया होगा। ओके, आपने आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज को यहाँ पे मैंने टिक किया था। मोस्टली बच्चे जो होंगे जिनका तो एमएससी है, साइंस सब्जेक्ट्स हैं, तो वो तो अपना लिखेंगे ना साइंस, उसमें साइंस ही होता है लिखा, सिर्फ उसमें सारे आ जाते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह सारे सब्जेक्ट्स। तो इसमें ह्यूमैनिटीज को आप जब भी करो, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, तो उसके लिए यही टेस्ट होगा। ओके, तो आप इसको देख लीजिएगा। फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो है वो खालिस्तान जो है 9 to 10 क्वेश्चन वो इंग्लिश बेस्ड होंगे, ग्रामर बेस्ड, और आगे नेक्स्ट जो है वो आ जाएंगे आपके लिए सब्जेक्ट बेस्ड, जो सभी सब्जेक्ट आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज थे, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। फाइंड आउट द एरर। ओके, इसमें द वैक्सीन व्हेन इट, इसमें मिस्टेक कुछ रह गई है, आई थिंक कुछ समथिंग इज मिसिंग, क्वेश्चन मिसिंग है, मेन स्टेटमेंट मिसिंग है जी। खैर एनी हाउ, इसमें ऑप्शन व्हेन इट हिट द इंडियन मार्केट, इसमें जो मेन जो सेंटेंस मिसिंग हो गया है, स्टेटमेंट जो। ओके, इसको आप रहने दें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन।
क्वेश्चन नंबर 11, मार्केट ऑफ गुड्स विच आर यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस इज। तो उसमें 4 ऑप्शन है, बिजनेस मार्केट है, कंज्यूमर मार्केट, प्रोडक्शन मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। तो इसमें जो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जो मार्केट यूज होती है उसको कौन सी मार्केट बोलेंगे? बिजनेस मार्केट। क्वेश्चन 12 है जी, व्हाट इज इनिशियल थॉट ऑफ ए कंज्यूमर टू एनी मार्केटिंग और प्रमोशनल स्ट्रेटजी। तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन अच्छे से देख लें, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ये आप जब भी टेस्ट दोगे ऑलमोस्ट 90% यही एमसीक्यूज आने आपको, अच्छे से देख लें इनको। ओके, विच टाइप ऑफ बिहेवियर डस अ बायर शो व्हाइल बाइंग सोल्ट। ठीक है जी, रूटिनाइज्ड बाइंग ये वाला आएगा। आप बाकी ऑप्शंस पढ़ लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, वैरायटी सीकिंग, तो सी ऑप्शन आएगा। ओके, इसको अच्छे से देख लें। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14, द कंपनी employs special staff to handle technical issues of its customers. What is this strategy called? तो इसको क्या बोलते हैं? सर्विस होती है। ओके, क्योंकि आपको वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके, ब्रांड रेपुटेशन, सेल्स स्ट्रेटजी या आइडिया जनरेशन या सर्विसेज को बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज नॉट कंसिस्टेंट विद द मैनेजर विद मार्केटिंग ओरिएंटेशन। तो इसमें चारों ऑप्शंस पढ़े, ये आएगा प्रोडक्ट्स मेकिंग एंड फीचर्स। ये इसमें इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इज नॉट कंसिस्टेंट विद द मैनेजर विद मार्केटिंग ओरिएंटेशन में ये चीज नहीं आती। प्रोडक्ट्स मेकिंग एंड फीचर्स ये इसका मार्केटिंग मैनेजर का काम नहीं है। ओके, उसके उसके कौन से आते हैं काम? सेट ऑफ कंज्यूमर डिमांड ये भी उसकी ड्यूटी में शामिल है। ट्रस्टेड कंज्यूमर रिलेशनशिप ये भी उसको करना पड़ता है। कन्वीनियंस ऑफ कस्टमर, और ये नहीं, प्रोडक्ट्स मेकिंग एंड फीचर्स ये उसका काम नहीं है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग हु इज कीस्टोन ऑफ मार्केटिंग। तो कीस्टोन सारे के सारे हैं जी, मार्केटर भी है, वेंडर है, रिटेलर है, ऑल ऑफ देम। ठीक है, सारे के सारे अब यूनानिमसली काम करें तो फिर मार्केट बूम इसको बूस्ट करती है। उसके लिए सारे मामले जरूरी हैं, मार्केटर भी चाहिए होता है, वेंडर भी और रिटेलर भी जरूरी है। ओके जी, ओके, मार्केटिंग मिक्स कैन बी डिफाइंड एज स्ट्रेटजीज टू सेटिस्फाई टारगेट कस्टमर्स। ये ऑप्शन डी आएगा, बाकी भी आप पढ़ लीजिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द रिसेंट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कल्चर। इसमें कौन सा है? मार्केटिंग कंपनी। सबसे पहले तो मार्केटिंग कंपनी आती है ना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस टू कस्टमर्स। तो इसमें 4 जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं तो कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कौन से होते हैं? इंसेप्शन है पहले, उसके बाद कंसिस्टेंसी इन सर्विस क्वालिटी है, फिर मेंटेनिंग इन्वेंट्री और इनसेपरेबिलिटी। ये इसमें आपको ये सीक्वेंस भी होता है और ये 4 फैक्टर्स होते हैं, ये याद रखिए। ऑप्शन चारों देख लेना। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20, ये आगे एप्टीट्यूड टेस्ट आ जाएगा आपका। ओके, ये सेक्शन जरूरी है, कोई भी आप टेस्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये एप्टीट्यूड टेस्ट लास्ट में आएगा। ग्रामर बेस्ड, ग्रामर भी और ये भी दरमियान वाला अगर आपका सब्जेक्ट और साइंस है तो वो चेंज हो जाएगा, तो ह्यूमैनिटीज के लिए वो सेम रह जाएगा। तो ये फर्स्ट वन और एप्टीट्यूड ये वाला पार्ट जो है ना, ये सबके लिए एक जैसा होता है, इसलिए अच्छे से आप इसको तैयार कर लें। द एनालिसिस ऑफ व्हाट बॉयर्स एक्चुअली वांट टू बाय और व्हाट दे आर एक्चुअली बाइंग इज डिसाइडेड अंडर कोर बेनिफिट इसको बोलते हैं। ओके, 21 क्वेश्चन है जी, फॉर द असर्शन, बल्कि ये जो वाला क्वेश्चन है ना, ये एनालिटिक, ये जो है ना एप्टीट्यूड में नहीं, ये ऊपर वाले सेक्शन में आना चाहिए था, वो हेडिंग मुझसे देते ऊपर नीचे आ गई। एनी हाउ, फर्स्ट उसी पार्ट का ये हिस्सा है वाला, उस सेक्शन का ही यहाँ से स्टार्ट होता है जी। नेक्स्ट जी, इसको नीचे आना चाहिए था। ओके, एप्टीट्यूड सेक्शन यहाँ से शुरू होता है। इसकी डायरेक्शंस पहले पढ़ लें। फॉर द असर्शन ए एंड रीजन बी एंड रीजन आर बिलो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ assertion A. Simla is colder than Delhi. Reason R, उसकी क्या है? Simla is
शिमला इज एट अ हायर एल्टीट्यूड एज कम्पेयर टू दिल्ली। ओके, तो देख लें इसमें कौन सा इसके अकॉर्डिंग आएगा। ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है जी, दोनों ठीक है जी, इसका ऑप्शन ए आएगा। क्वेश्चन 22 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ नंबर सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, choose the correct alternative that will follow the same pattern and fill in the blank space 1 3 4 8 15 27। उससे आगे क्या आ जाएगा, 27 से आगे 44। इसको एनालिटिकली सॉल्व करके देखा हुआ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन से आपको क्वेश्चन सेम ही आएंगे, तो आप इसलिए इनको अच्छे से याद कर लें। एप्टीट्यूड पोर्शन में ना यही आएंगे मोस्टली। अ बैग कंटेन्स 4 white 5 red and 6 blue balls, 3 balls are drawn at random from the bag, the probability that all of them are red is, तो उसकी क्या बनेगा पोर्शन 291। ओके, ये वाला ए ऑप्शन आएगा, तो आपने ये देखना यही ऑप्शन ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस, नंबर 1 पेशेंट, नंबर 2 डायग्नोसिस, नंबर 3 बिल, नंबर 4 डॉक्टर, नंबर 5 ट्रीटमेंट। तो इसमें ऑप्शन इसको रीअरेंज करके आपने करेक्ट करना है। तो ये आ गया पहला 1 4 2 5 3, ये एक इसका ऑर्डर या तरतीब सही बनेगी। ओके, मीनिंगफुल सीक्वेंस यही बनेगा। पहले नंबर पे पेशेंट, नंबर फिर आगे 4 डॉक्टर, उसके बाद डॉक्टर, फिर जाके क्या आता है डायग्नोसिस करता है डॉक्टर, उसकी तशखीस होती है। नंबर 5 पहले 5 वाला आएगा, फिर जाके फिर ट्रीटमेंट और एंड पे बिल होता है। ये इसकी करेक्ट या नेचुरल ऑर्डर या तरतीब बनेगी। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। यहाँ पे कौन सा आएगा 132 156, यहाँ पे इसको भी आप सॉल्व करके देखा गया तो 182 ही आएगा, तो आप इसको ये देख लेना। ओके, आपको सोल्यूशन की जरूरत नहीं है, आप इसको याद रखिएगा, यही नंबर्स अगर आए तो आपने ये लगाना है, और मोस्टली 95% 90% यही आता है एप्टीट्यूड टेस्ट बेस सेक्शन में। क्वेश्चन 26 है जी, अ ट्रेन 120 meters long is running with a speed of 60 km per hour. In what time will it pass a boy who is running at 6 km per hour in the direction opposite to that in which the train is going? ऑप्शन ए आएगा 6.54 सेकेंड। ओके जी, इसी को आप याद रख लीजिएगा, नोट डाउन करके रख लें कहीं। क्वेश्चन 27, इन अ सर्टन a group of men and horses, the total number of legs is 14 more than twice the number of heads. How many horses are there in group? ये एनालिटिकल में एप्टीट्यूड सेक्शन में सोचना पड़ता है, तो आप काफ़ी इसको ज़हन लड़ाना पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पे मैंने आंसर्स प्रोवाइड किए हैं, आप इसी को याद कर लें तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। नंबर बी आएगा 7 हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कैटास्ट्रॉफी, सॉरी कैस्ट्रोफोन which have as many letters between them in the word as in the alphabet। ओके, इसमें 6 है, ठीक है, ये वाला डी ऑप्शन आएगा, आप इसको अच्छे से याद कर लें, देख लेना। The sum of squares of 3 natural numbers is 1029 and they are in the portion 1 2 4। The difference between greater number and smallest number is, ये वाला भी ऑप्शन आएगा 21। इसको भी हमारे एक्सपर्ट जो टीम है उसने सॉल्व करके देखा है एनालिटिकल को, इसमें 21 आएगा। ओके, आप आउटसोर्स यूज करके करोगे चैट जीपीटी वगैरह तो उसमें डिफरेंस आ जाएगा, तो लिहाजा आप इन्हीं को याद करके आप करेक्ट ऑप्शन को देख के लगाना। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 रिस्पॉन्सेज, इसमें ये ऑप्शन सी आएगा। ओके, ये तो थे आपके 30 के 30 एमसीक्यूज, तो ये 100% करेक्ट है, इनको अच्छे से नोट डाउन करके याद कर लें। तो याद रहे जो सब्जेक्ट बेस्ड जो टेस्ट है ना, इसमें जो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते हो उन पे बेस्ड होता है। ओके, एक तो इंग्लिश जो क्रिएटिव राइटिंग आपका आ गया, ये ह्यूमैनिटीज सेक्शन आपने अगर वहाँ पे फॉर्म में फिल किया है तो आपको ये आएंगे, तीनों में से कोई एक करना है, आएंगे यही ह्यूमैनिटीज के लिए। अगर आप साइंस सब्जेक्ट्स करते हो तो उसमें तो यहाँ डिफरेंस आ जाएगा टेस्ट नंबर 2 और कोई केमिस्ट्री बायो वगैरह का या चेंज कर देगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इनमें से आपने कोई एक लेना है, ये बड़ी एक मजेदार चीज है। तो आप सब्जेक्टिव में ये भी सब्जेक्टिव है, आप इंग्लिश वाला क्रिएटिव राइटिंग को सिलेक्ट कर लो बेशक, तो इसको सॉल्व करना है।
तो अब आप यहाँ तक तो एमसीक्यूज क्लियर कर लिए, तो उसके बाद आपके पास 12 आवर्स होंगे। 12 आवर्स के अंदर अंदर आपने सब्जेक्टिव जो सेक्शन है उसको आपने सॉल्व करना है। आप जब उसको स्टार्ट नाउ के बटन को प्रेस करोगे ना, यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट, तो आप ये मैं यहाँ से मैंने हाइपर लिंक दिया तो आप उसको रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो आप अपना उस वेबसाइट पे जाके जब टेस्ट दोगे तो आपको भी मिल जाएगा। तो जब आप इसको मैं तीनों में से कोई भी आप करोगे तो आपके सामने टेस्ट शुरू हो जाएगा। पहले इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ना। 12 आवर्स के अंदर अंदर आपने जब भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि टेस्ट को सॉल्व करने के 12 घंटे टाइम है। जब आपने स्टार्ट नाउ के बटन को प्रेस किया देन आपके पास 180 मिनट्स होंगे, आपका 3 घंटे टाइम होगा। बड़ा खुला टाइम है। तो लेकिन 12 घंटे के अंदर अंदर इस सेक्शन को आपने स्टार्ट करना है। सबमिट करने का टाइम आप जब उसको प्रेस नाउ के बटन को स्टार्ट नाउ या स्टार्ट टेस्ट के बटन को प्रेस करोगे ना, तब आपके पास 180 मिनट्स होंगे, आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। 3 घंटे होगा टाइम। टेस्ट को सॉल्व करने का टाइम 3 घंटे और इस टेस्ट शुरू करने का टाइम 12 घंटे के अंदर अंदर जब मर्जी शुरू कर सकते हो। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ओके, तो अच्छे से आप इसकी पढ़ लीजिएगा इंस्ट्रक्शंस। प्लीज मेक श्योर दैट दिस, यानी मैं आपको ज़बानी बता दूं, इसमें आपकी प्लेजरिज्म स्कोर ना होने के बराबर हो, 15% से नीचे नीचे हो। ओके, ये प्लेजरिज्म। तो इसमें एआई डिटेक्शन भी ना होने के बराबर हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, टाइप मिस्टेक्स ना हो, प्रॉपर इस पे रेफरेंसेस भी दें। अगर आप आउटसोर्स यूज करते हो तो आपको पता है किसी को क्रेडिट देना पड़ता है, ऑथेंटिक सोर्सेज आप लेते हो कहीं से डाटा, फिर आपको अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब्ड जो उसका फॉर्मेट होता है, एआई हो या एमएलए या शिकागो या हार्वर्ड, जो भी हो उसी को आपने फॉलो करना है, उसी फॉर्मेट को, उसी के अंदर रहना और रेफरेंस भी उसी तरह कोड करने हैं। तब आपकी एआई डिटेक्शन उसमें प्लेजरिज्म नहीं आती। तो एआई डिटेक्शन और चीज़ है, वो आप जब एआई टूल्स को यूज़ करके लिखवाते हो तो एआई डिटेक्शन आ जाती है। तो उसको रिमूव करने के लिए आपको डिफरेंट वीडियोस में मैंने बताया है हाउ टू राइट एन एसे। उस सेक्शन में जाएं प्लेलिस्ट पे। तो जो बच्चे खुद नहीं लिख सकते तो उसको वो पैराफ्रेजिंग करने के तरीके सीख सकते हो। ओके, तो कोशिश करें ये खुद लिखें, लेकिन आप खुद नहीं लिख सकते तो कम से कम उसको एक आम ऐसे जब राइट करते हैं, उस टेक्निक मैंने उन बच्चों के लिए बताई है जो एआई टूल्स को यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन कोशिश करें स्किल्स को इम्प्रूव करें, कम से कम टेस्ट की हद तक तो आप खुद उसको लिखें। लेकिन कुछ बच्चों का अनलकीली स्किल उतने एडवांस लेवल का नहीं होता, तो एआई टूल भी यूज़ करना तो एक खास टेक्निक से यूज़ करना होता है। ओके, तो इन तीनों सेक्शन में से कोई एक सेक्शन आपने उसको अटेम्प्ट करना है। ओके, उम्मीद है आप ये टेस्ट बड़ी आसानी से पास कर लोगे। खास टेक्निक के साथ जाना है, पॉजिटिव इंटेंट और पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपने जाना है, तो इंशाल्लाह आप ये टेस्ट जरूर पास कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।